बिहार के एक छोटे से गांव सरसूपुर में मिट्टी के घरों की कतारें थी, खेतों में हरियाली लहराती थी और शाम को चरखे की आवाज़ के साथ चाय की चुस्कियों में ज़िंदगी बस जाती थी। वहीं एक 60 साल की बुजुर्ग महिला रहती थी, कम्बो काकी। सरसूपुर गांव में अगर किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी तो वो थी कम्बो काकी। कम्बो काकी के पति बहुत पहले चल बसे थे। बेटा शहर में मजदूरी करता था और महीनों कोई खबर नहीं आती थी। एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी खाट, एक रेडियो जो अक्सर खामोश रहता और एक आंगन जिसमें तुलसी का चौरा, यही संपत्ति थी कम्बो काकी की। इतनी सादगी के बीच भी कम्बो काकी की आंखों में चमक थी और लबों पर एक स्थायी मुस्कान। लोग चौंकते थे, काकी आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? काकी हंसती और कहती, खुशी चीजों से नहीं आती बेटा, सोच से आती है। जिन्हें जीना आता है वो हर हाल में मुस्कान ढूंढ ही लेते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, अगर बड़ा घर मिल जाए, बढ़िया कपड़े हों, एक गाड़ी हो तो जिंदगी बड़ी सुकून से भर जाएगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि कम्बो काकी के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। ना महंगे बर्तन, ना आरामदायक सोफा, ना 5G इंटरनेट। फिर भी उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अंबानी के बंगले में भी शायद रोज ना दिखे। क्या खुशी कोई चीज है जो हम खरीद सकते हैं, या वो एक नजरिया है, एक आदत है जो हमें रोज चुननी पड़ती है? कम्बो काकी से जब गांव वाले उनकी खुशी का राज पूछते तो कम्बो काकी उनको बताती, बेटा हर रोज छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। वो कहती थी, बबुआ जब तू एक गरम रोटी पे घी गिरते देख मुस्कुरा सके, जब किसी थके हुए के लिए एक लोटा पानी ला सके, जब खुद परेशान होकर भी दूसरों को हंसा सके, बस तभी जान लेना कि तू जिंदगी से हारा नहीं है बल्कि जीत रहा है। काकी कहती, दूसरे से तुलना मत करो, तस्लीम करो। वो क्या पहन रहा है, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, ऐसा सोचने से खुशी दूर भागती है। काकी कहती थी, अपनी थाली देखो, जो उसमें है वही पकाओ और उसी में मुस्कुरा लो। इसी के साथ साथ कम्बो काकी कहती, रोज कम से कम एक चीज के लिए धन्यवाद दो। सुबह सूरज निकला, एक कप चाय मिली, किसी ने हालचाल पूछा तो इस बात के लिए शुक्र करो, धन्यवाद दो। काकी का मानना था, सुख का मतलब ज्यादा होना नहीं है, कम में भी शांति होना है। वो दिखावे से दूर थी। उनके पास भले ही मोबाइल न था, पर हर इंसान का हाल उन्हें पता होता था। काकी का मानना था कि हर काम से लगाव होना चाहिए। सुबह तुलसी को पानी देना, आंगन को गोबर से लीपना, गाय को खिलाना, सब काम वो खुशी खुशी करती। उनका कहना था, जब काम को बोझ समझो तो थक जाओगे, जब पूजा समझो तो मुस्कुरा जाओगे। वो कहती थी, जो हर दिन में एक वजह ढूंढ लेता है मुस्कुराने की, उसे जिंदगी शिकायत नहीं लगती। लेकिन एक साल गांव में बाढ़ आई, कई घर बह गए, लोग डरे सहमे से थे। लेकिन कम्बो काकी ने अपने घर के एक कोने में गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, गुड़ चिवड़ा निकाला और बोली, डरने से कुछ नहीं होगा, चलो कहानी सुनते हैं उस राजा की जिसने अंधेरे में दीपक जलाया था। उस बाढ़ की रात जब गांव में आंसू थे, काकी के घर से बच्चों की हंसी आ रही थी। कई बार दूसरों को हंसाना ही अपने दुख को हराने की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गांव के बच्चे उन्हें कहानी वाली दादी कहते थे। वो उन्हें सिर्फ राजा रानी की कहानियां नहीं, जिंदगी की असली कहानियां सुनाती थी। जैसे खाली थाली में भी स्वाद होता है अगर बैठकर शांति से खाया जाए, झोपड़ी में भी त्योहार हो सकता है अगर दिलों में रंग भरा हो। उनकी बातों में तर्क नहीं, अनुभव बोलता था। काकी हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराती। कोई पूजा न भी करे पर वो कहती, जिसने सुबह देख ली उसने दिन जीत लिया। जब कम्बो काकी का निधन हुआ, सारा गांव रो पड़ा। बेटा आया, रोता रहा। बिस्तर के नीचे एक बक्सा मिला जिसमें कुछ मिट्टी की गुड़ियां, पुराने बच्चों के बनाए कार्ड्स और एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था बेटा, पर जो था उसे जी लिया पूरी तरह। अगर तू भी जीना चाहे तो दूसरों के लिए हंसी छोड़ जा, वही सबसे बड़ा खजाना है। आज सरसूपुर गांव में एक चौपाल है, मुस्कान चौपाल, जहां बच्चे मिलते हैं, कहानियां सुनते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, आज तूने कितनों को हंसाया। खुशी कोई चीज नहीं, ये एक आदत है। और कम्बो काकी हमें यही आदत सिखा गई। अगर कम्बो काकी की मुस्कान ने आपके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान ला दी हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि खुशी चीजों में नहीं जज्बे में होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
कम्मो काकी की सीख किसी दोस्त, परिवार वाले या उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो इस वक्त मायूस है, थका हुआ है। शेयर करके उसकी जिंदगी में भी एक मुस्कान की चिंगारी छोड़िए। और अगर आप ऐसी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं जो आपको भीतर तक छू जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो दिल में उतर जाती हैं। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब कोई कम्मो काकी जैसी मुस्कान आए तो आप सबसे पहले जानें।